गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग गिवन एंगल्स पे। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये जो है यहाँ पे ये है गिवन, इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और ये जो यहाँ पे है गिवन, इनको एंगल बोल सकते हो। एंगल डिग्रीज में है ना, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, इस तरह से। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक टेबल है। ये बेसिक टेबल हम पूरी करेंगे आज। ये आपकी बुक में भी दी होगी। ये कॉस थीटा और साइन थीटा, इन दोनों की इन 5 बेसिक एंगल्स पे ये वैल्यूज़ गिवन होती है और आपको याद होनी चाहिए ये, तभी आप पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये अभी के लिए प्री डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से गिवन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, सब 5 एंगल पे। लेकिन पहले उसके पहले कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा इक्वल्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और फिर है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा जो है वो टैन का उल्टा होता है, 1/tan थीटा। अब टैन यहाँ पे साइन बाई कॉस है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है पूरी। इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके ये पूरी टेबल कंप्लीट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अभी हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले टैन थीटा एट 0 डिग्री एंगल। टैन 0 कैलकुलेट करना है। टैन 0, तो जैसा कि प्रॉपर्टी में दिया है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो साइन थीटा साइन 0 डिग्री ओवर कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री यहाँ दिया है 0 और कॉस 0 डिग्री है 1, तो इसका मतलब 0 डिवाइड बाय 1 जो कि होता है 0। तो tan थीटा एट 0 डिग्री इज 0। सिमिलरली tan 30 इक्वल्स साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30। साइन थीटा का 30 डिग्री पे यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 1/√2 और कॉस 30 हमको दिया है √3/2। तो जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। साइन थीटा इज 1/2 और कॉस 30 इज √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/√3। तो ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से हम करेंगे tan 45 का। tan 45 का हो जाएगा साइन 45 और कॉस 45। अब ये तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1। फिर tan 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 2 से 2 कैंसिल तो आ गया √3। अब यहाँ हमारे पास आता है tan 90 डिग्री जो कि होगा tan 90 डिग्री। इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री ओवर कॉस 90 डिग्री। साइन 90 हमें दिया है 1, कॉस 90 है 0। अब 1/0 क्या होता है? 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। इसको हम नॉट डिफाइंड कह सकते हैं क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना। हमें पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है। अब 0/1 है, उसको तो हम लिख देंगे। 0/1 तो 0 होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1/0 इन्फिनिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको एक बार के लिए नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो इसको मैं जहाँ भी नॉट डिफाइंड होगा वहाँ मैं ND लिख दूंगा। तो यहाँ 1/0 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू में पता नहीं है। tan 90 डिफाइंड ही नहीं है, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू होती है।
अब कॉसेक थीटा जैसे यहाँ लिखा है, कॉसेक थीटा है साइन का बिल्कुल उल्टा है, 1/sin थीटा। तो इसका मतलब साइन की जो वैल्यूज़ दी है हर एंगल पे, बस उसका उल्टा कर देना है। जैसे अगर 1/2 है तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया। तो उसी तरह से कॉसेक की हम पूरी वैल्यूज़ भर सकते हैं। यहाँ 0 है तो 0, 1/√2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा यहाँ हो गया 2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब सेक थीटा का मैंने बताया था, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, 1/cos थीटा। तो बिल्कुल जैसे साइन का किया वैसे ही कॉस के साथ करेंगे, 1/1 1 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया, फिर वापस 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो गया, इसका वापस उल्टा किया तो 2 और 0 का उल्टा किया तो 0। अब दिया है कॉट थीटा जैसे कि हमने देखा 1/tan थीटा होता है, तो सेम उसी तरह से 1/0, अभी 1/0 हमने देखा था, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो हम इसको कॉट एट 0 डिग्री एंगल विल राइट इट एज 90 degree not defined. We will consider it to be not defined because we do not know the value of cot at 0 degree angle. Similarly, in other cases, tan 30 degree is 1/√3. So cot 30 degree would be √3, just the reciprocal of 1/√3. उसी तरह से 1 का उल्टा यहाँ 1 हो गया, √3 का उल्टा यहाँ 1/√3 हो गया। अब यहाँ नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, तो 1/0 का उल्टा हम क्या लिखेंगे 0/1, और 0/1 तो हमको पता ही है, 0/1 तो 0 होता है, तो हम इसको यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो इफ़ यू कैन नोटिस हमने वैल्यूज़ को बस चेंज कर दिया है, ये नॉट डिफाइंड था, ये यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया है, ये 1/√3 यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया है, और 1 क्योंकि बीच में है ये वाला कॉलम, तो ये यहीं का यहीं रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे सिंपल वाले। तो इसमें बस आपको प्लग इन द वैल्यूज़, जिस वैल्यूज़ प्लग करके सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है कि cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60, यू हैव टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो cos 45 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, cos 45 इज़ 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। cos 60 इज़ 1/2, तो ये हो गया 1/2, माइनस sin 45 की 1/√2, अगेन वी हैव 1/√2, sin 60 जो है वो है √3/2, तो √3/2। अब बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 1/2√2 माइनस √3/2√2, जो कि हो गया 1 माइनस √3/2√2। So this is the simplified form. This one is the simplified form of this expression. कहीं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो सकता होगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इन वैल्यूज़ को याद करने से ही मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे।